आइए हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारे दिखाने वाले हैं, जिसमें हम पौंडीचेरी के पैराडाइज आइलैंड का सफ़र कर रहे हैं। और ये नाव के द्वारा किया जाने वाला सफ़र सही मायनों में एक एडवेंचर यात्रा ही है। इसकी शुरुआत हमने चुन्नाम्बर बोट हाउस से की है, और इस यात्रा में जब ये नाव आपको चलते हुए दिखाई दे रही है तो इसके चारों तरफ मैंग्रोव के पेड़ और खूबसूरत शांत पानी दिखाई दे रहा है। ये वास्तव में बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, इसका बैक वाटर है। और हमें अभी यहाँ ऐसे लग रहा है कि हम किसी नदी में जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये समुद्र का बैक वाटर है। इसमें इस खूबसूरत रास्ते में अनेक नावें आपको यात्रियों से भरी हुई आती व जाती दिखाई दे रही है। आकाश का नीलापन, हरा रंग जो झाड़ियों को अपने आप में प्रतिबंधित कर रहा है, ऐसा ये बैक वाटर का सफ़र न सिर्फ एडवेंचरस है बल्कि खूबसूरत नज़ारों को भी हमें दिखा रहा है। और लगभग अब 10 मिनट के यात्रा के पश्चात हम ये बैक वाटर से बंगाल की खाड़ी में भी प्रवेश कर जाते हैं। वहाँ पर लहरें थोड़ी तेज है, हवाओं के झोंके भी अधिक है, और नाव का हिलना डुलना भी दिखाई देता है। देखिए कितना खूबसूरत है ये समुद्र में हम पहुंच गए हैं, और ये समुद्र के इस बैक वाटर के इस खूबसूरत नज़ारे में हमें दिखाई दे रहे कि छोटे छोटे भूमि के टापू है, जिस पर ये मैंग्रोव के पेड़ और उनके जड़ें, उनकी पत्तियां और एकदम ठंडा सा वातावरण हमें दिखाई दे रहा है। पानी जो हरा सा है, आकाश, और साथ में कहीं कहीं पर हमें सीगल पक्षी इस नाव के साथ भी उड़ते हुए दिखाई देते हैं। और अभी जो हरा रंग लिए हुए ये जल है, वो जब हम समुद्र में पहुंच जाएंगे तो वो नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात यहाँ पर ये जल झाड़ियों के और इस पेड़ों के हरे रंग को परावर्तित कर रहा है। देखिए एक नाव भी आ रही है, और इसमें भी यात्री जो आइलैंड है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये आइलैंड जो है, जिस पर हम पैराडाइज आइलैंड कह रहे हैं, उसके सफ़र पर यात्रा कर रहे हैं, उस आइलैंड के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये आइलैंड की यात्रा में ये नज़ारा जैसे अनेक पिक्चर्स या मूवी में दिखाया जाता है, उसी प्रकार का ये खूबसूरत नज़ारा है। बीच बीच में नाव बंद भी कर दी जाती है, जिससे कि हम धीरे धीरे इस सफ़र की ओर आगे बढ़ें और पूरी तरह से इस नज़ारे को देख पाएँ। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ यहाँ पे पर्यटक है, टूरिस्ट है, जो बड़े ही शान के साथ और एक दूसरे के फ़ोटो और मोबाइल पर ये चित्र कैप्चर करते हुए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं कहीं पर यहाँ पर एक स्थान है जहाँ पर वे रुक कर वहाँ के खूबसूरत नज़ारों को मोबाइल में कैद कर रहे हैं। और ये नज़ारा जो हमें दिखाता है, अनेक मूवी में, पिक्चर्स में हमने इसे देखा होगा, लेकिन जब मैंने और अब आप जो देख रहे हैं, आपने इसे देखा तो अवश्य आपके मन में ये भावना जागृत हो जाएगी कि जब हम पौंडीचेरी जाए तो पैराडाइज आइलैंड के इस सफ़र में हम अवश्य सहभागी हो जाएं। और ये बड़ा खूबसूरत आनंद हम यहाँ से ले रहे हैं, और इस रेस्ट हाउस की ओर हम जा रहे हैं, जो फ्रेंच बंगला भी कहलाता है। देखिए सामने से
और एक बोट आ रही है जिसमें जो टूरिस्ट हैं वो आनंद लेते हुए नज़ारे का सौंदर्य निहारते हुए, खूबसूरत झाड़ियाँ या पेड़ों को निहारते हुए और उसका भरपूर आनंद उठाते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे कोई खूबसूरत सा रास्ता है या कहीं यूरोप या वियना में हम यात्रा या पर्यटन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी इस नज़ारे को हम उनको और वो हमें कैप्चर करते हुए। अब थोड़ा सा स्थान जो है वो बड़ा आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब हम समुद्र की ओर निरंतर यात्रा करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और आगे आपको पौंडीचेरी का तट दिखाई देगा। हाँ, तो ये लीजिए हम पहुंच गए हैं पैराडाइज आइलैंड, और इसमें आपको चारों तरफ बड़े घनघोर जंगल का स्वरूप दिखाई देता है। छोटा आइलैंड है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन पैदल चलते हुए हम यहाँ पर उस रेस्ट हाउस या फ्रेंच बंगले की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो यहाँ काफ़ी प्रसिद्ध है। वैसे तो वहाँ पे कोई दर्शनीय स्थल नहीं है, एक सामान्य सा बंगला ही है, लेकिन बहुत पुराना है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि भारत में ब्रिटिश राज्य था और उसी समय अगर हम देखें तो गोवा में पोर्टुगीज़ लोग थे, परंतु पौंडीचेरी का ये भाग फ्रांस के कब्जे में था और उस समय फ्रेंच के सैनिक यहाँ पर और ये वहाँ से आने वाले बहुत सारे जो व्यापारी थे वे यहाँ पर निवास करते थे। देखिए, और ये हम लोग यहाँ पर एक फ़ोटो कैप्चर करने के लिए रुके हुए हैं। तो इस प्रकार से इस आइलैंड के प्रवास में हम ये 6 लोग जो है वो सफ़र में जाते हुए, और सभी को जो बहुत ही अनमोल सा आनंद मिला है। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में जब आप चेन्नई जाएं तो चेन्नई से सिर्फ 4 घंटे के रेलवे प्रवास के पश्चात ये प्राप्त होते हैं। और साथ में यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे जहाँ पर समुद्र है, और इस समुद्र में अगर हम देखें तो ये लहरें हैं और ये है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, और इसके खूबसूरत नज़ारा जो हमें पैराडाइज आइलैंड से दिखाई देता है। और साथ में एक और स्थल की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, और वो है गोल्डन डोम। ये मैत्री मंदिर के रूप में भी पहचाना जाता है। श्री अरविंदो, इसके बारे में आपने सुना होगा, उन्होंने इस आश्रम के बारे में संकल्पना की और इसे बनाने की सोची। और यहाँ पर ये जो आपको बरगद का वृक्ष दिखाई दे रहा है, जो ऑरोविला का प्रसिद्ध बरगद का वृक्ष है, 1968 में इस पेड़ के को छोटे से पेड़ के रूप में लगाया गया। लेकिन इसकी विशेषता ये कि यहाँ पर इस पेड़ को लगाते समय 124 देशों की मिट्टी एकत्र करके इस पेड़ के जो मुख्य भाग है, जो आपको अभी दिखाई दे रहा है, ये रखा गया है। और इस पेड़ की विशेषता है कि यहाँ पर उस समय अरविंदो और अनेक लोगों ने ध्यान किया और मन शांति की प्राप्ति हुई, इसीलिए इसे यूनिटी ट्री भी कहा जाता है। और यहाँ पर इस विशाल बरगद की जटाएं आपको दिखाई दे रही, कितनी मजबूत और बड़ी है। और इससे हमें ये दिखाई देता है कि इसे थोड़े ही रूप में विकसित किया गया है। फिर से हम आ जाते हैं उसके करीब एक समुद्र की ओर, जो बे ऑफ बंगाल है, और इसके खूबसूरत नज़ारे को देखकर हमें इस बात का एहसास हो जाता है कि पौंडीचेरी की खूबसूरत नज़ारे की ओर भले ही बहुत अधिक पर्यटक न पहुँचे, लेकिन पैराडाइज आइलैंड हो या गोल्डन डोम, जिसकी खूबसूरती आप जल्दी देखेंगे, जो इस नज़ारे को बेहतरीन बनाते हैं। और इसके नज़ारे में बहुत सारे पर्यटक हमेशा के लिए अपने मन विचार इससे अलौकिकता से भर जाते हैं। उसके आनंद को वह कभी नहीं भुला पाते और चाहत यही रखते हैं कि बार बार हम वहाँ पर पहुँचे और उसका आनंद और उसका लाभ लें। गोल्डन डोम के बारे में मैं आपको बता रहा था कि ये मैत्री मंदिर, मतलब श्री अरविंदो ने इसे बनाया है, और इसी में एक सुवर्ण गोलाकार
छत है और इसमें सूरज की किरणें जब पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर पूरे इस मंदिर का जो कुंभज है, जो अर्धगोलाकार रूप में है, वो सोने के जैसे चमकता है। और इसकी संकल्पना श्री अरविंदो ने की थी और अपने माता, जो उनकी आध्यात्मिक माता थी, उनके लिए द मदर आश्रम के रूप में इसे विकसित किया। और वहाँ पर बहुत सारे लोग आकर आज भी ध्यान और मेडिटेशन करते हैं। तो इस प्रकार से ये यात्रा जो हमने पौंडीचेरी के समुद्र की और साथ में पैराडाइज आइलैंड की, और उसमें ही हमने देखा कि खूबसूरत गोल्डन टेम्पल। तो फिर से नमस्कार, आपका सुधीर चौहान।